जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआ फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिन भी बहनों के अभी तक कोई संतान नहीं है, जिन्होंने बहुत से उपाय कर लिए और कई सालों से उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो इस टोटके को अवश्य ही करके देखें। और साथ ही जो गर्भवती स्त्री हैं, जिनका पहला, दूसरा या तीसरा महीना चल रहा है, तो वो भी इस उपाय को अवश्य ही करके देखें। दोस्तों, इस टोटके को करने से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी और गर्भवती स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, इस उपाय को करने में कोई भी हानि नहीं है। आप इस उपाय को एक ही बार करना है, आप अवश्य करके देखें। निश्चित ही अगर भगवान की कृपा हुई तो आपकी सूनी गोद अवश्य भर जाएगी और जिन भी बहनों को पुत्र की कामना है तो उनको पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस उपाय को आप किसी भी अच्छे दिन में करें, एकादशी, पूर्णमासी, संक्रांति या फिर सोमवार के दिन, बुधवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन, किसी भी दिन कर सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को देखिए पुराने समय से ही किया जाता आ रहा है और इसको करने में कोई भी नुकसान नहीं है। दोस्तों, कहते हैं कि अगर गर्भवती स्त्री हो चाहे बांझ स्त्री हो, अगर वो किसी भी छोटे बालक को अपनी गोदी में बिठाकर कोई भी वस्तु खिला देती है और उसका जूठा खा लेती है, तो निश्चित ही उसको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है, उसकी सूनी गोद अवश्य ही भर जाती है और गर्भवती स्त्री करती है तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस उपाय को आपको देखिए किसी भी अच्छे दिन में करना है और आपको इसमें कोई भी छोटा बालक यानी 1 साल से 5 साल का बालक होना चाहिए और लड़का ही हो, उसको आप कोई भी उसकी पसंद की, चाहे खाना हो, चाहे फल हो, चाहे मिठाई हो, कोई भी वस्तु अपनी गोदी में बिठाकर खिलाएं और उसके जूठे को यानी उसका जूठा करा हुआ भोजन हो, चाहे फल हो, चाहे मिठाई हो, उसी को आपको खाना है। दोस्तों, ये एक ही बार करना है। और जो गर्भवती स्त्री हैं वो देखिए अगर उनका पहला, दूसरा, तीसरा महीना चल रहा है तो उसमें अवश्य ही करके देखें। कहते हैं कि अगर बालक भगवान कृष्ण का स्वरूप माना जाता है और भगवान कृष्ण का ही ध्यान करके आपको उनसे प्रार्थना करके तब उसको खा लें तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। जिसकी सूनी गोद है उसको अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। और जिनको देखिए पुत्र की कामना है तो वो इस उपाय को अवश्य ही करें, क्योंकि कहते हैं कि बालक का यानी मतलब लड़के का जूठा खाने से लड़के की ही प्राप्ति होती है। तो इसको करने में देखिए कोई भी हानि नहीं है। और साथ ही दोस्तों, जब भी आप इस उपाय को करें तो आप भगवान कृष्ण का ध्यान करें। उनको अगर उस बालक को जो वस्तु आप खिला रही हैं, भगवान कृष्ण को भोग लगाएं और फिर उस बालक को खिलाएं और उसके जूठे को ही आप स्वयं भी ग्रहण कर लें, तो निश्चित ही अगर भगवान कृष्ण की इच्छा हुई तो आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, जो शिवलिंग के बीज का पाउडर आता है और पुत्र जीवक, इन दोनों को मिलाकर आप 50 ग्राम ले लें और उस दिन से 7 दिन तक आप बछड़े वाली गाय के दूध से ले लें अगर पुत्र की कामना है, नहीं तो आप सिर्फ गाय के दूध से ले लें, तो निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। जिन भी बहनों की सूनी गोद है तो उनकी गोद अवश्य ही भर जाएगी और जो गर्भवती स्त्री हैं उनको पुत्र की कामना है तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, जब भी इस उपाय को करें तब आप शिवलिंग के बीज और पुत्र जीवक दोनों ही पाउडर आपको देखिए पतंजलि स्टोर पर मिल जाएगा, साबुत भी मिलते हैं और पाउडर भी मिलता है, तो आप इसको अवश्य ही ले लें और 7 दिन तक 1-1 चम्मच सुबह खाली पेट ले लें। जिन बहनों के अभी तक कोई संतान नहीं है और जो गर्भवती ले रही हो तो वो नाश्ता करके ले लें, सुबह भी ले सकती हैं और रात के समय सोते समय भी ले सकती हैं। एक ही चम्मच लेना है और एक ही समय लेना है, आपको निश्चित ही मनवांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, ये पुराने समय से ही किया जाने वाला एक ऐसा उपाय है, एक तरह का टोटका है, जिसको करने से निश्चित ही जिनकी सूनी गोद है उनकी गोद अवश्य भर जाएगी और जिनको पुत्र की कामना है तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। साथ ही दोस्तों, आप शिवलिंग के बीज का पाउडर और पुत्र जीवक को मिलाकर अवश्य ही 7 दिन तक ले लें और 7 दिन तक आप संतान गोपाल मंत्र का भी उच्चारण करें और साथ ही आप देखिए सात्विक भोजन ग्रहण करें। आपको इसमें तामसिक या चटपटा या मसालेदार भोजन नहीं करना है। दोस्तों, सिर्फ 7 दिन का ये परहेज कर लीजिए, आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस टोटके को आप अवश्य ही करके देखें और साथ ही जो हमने ये शिवलिंग के बीज का प्रयोग बताया तो उसको भी अवश्य ही करें, तो आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।